Hello everyone, Namaste, Jai Hind. Welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. So इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए जॉब रिलेटेड वैकेंसीज को लेके आती हूँ। आज जो मैं वैकेंसी लेके आई हूँ वो वैकेंसी है आपकी स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, तो आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में है, जिसमें आपकी JRF की पोस्ट आई हैं, राइट। जो आपकी ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 20 मार्च 2025 एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज योर 2 अप्रैल 2025, राइट। सो जो पोजीशन का कोड है वो है आपका 01/2025। पोजीशन का नाम है JRF। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन आपकी 10। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोगों के पास इसमें क्या आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएगा अगर आप लोगों ने MSc डिग्री की है फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, इंजीनियरिंग फिजिक्स में, स्पेस फिजिक्स में, एटमॉस्फेरिक साइंस में, मेट्रोलॉजी में, प्लेनेटरी साइंस में, विद एन एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% मार्क्स, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने इसमें से MSc नहीं करी है, आपने क्या किया है, आपने MS या ME या MTech किया है इन्हीं सारी ब्रांचेस में, जो कि है आप लोगों का एटमॉस्फेरिक साइंस, स्पेस साइंस, प्लेनेटरी साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड सो ऑन, विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो ये है पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या आता है इस JRF की पोस्ट के लिए, दूसरा क्राइटेरिया आता है कि या तो आप CSIR UGC नेट क्वालिफाइड होने चाहिए हो, या फिर आपने गेट क्वालिफाइड किया हो जो कि MHRD की तरफ से होता है, या फिर आपने जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट आपने पास किया हो। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अप्लाई करने के लिए मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, अदरवाइज जो आपका लिंक है वो है www.vssc.gov.in। ठीक है, आप इस ईमेल या इस लिंक के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करना है। दूसरी बात जो आपको इसमें ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि आप इसे सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करने वाले हैं, ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत इसमें नहीं होने वाली है। नाउ एक और चीज इसमें लिखी हुई है कि जो गवर्नमेंट है वो विमेन जो कैंडिडेट्स है उनको मोटिवेट करती है इन पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। सो इट इज अ शाउट आउट टू ऑल द वुमेन कैंडिडेट्स ओवर देयर कि अगर वो लोग भी इन सारे फील्ड से हैं या इसमें से किसी फील्ड से हैं तो इस जॉब के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कुछ जनरल कंडीशंस हैं, जैसे कि एज लिमिट इसमें अप्लाई करने की क्या है। सो जो जनरल एज लिमिट है वो है आपकी 28 ईयर्स ऑफ एज। उसी के साथ साथ में अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आप अगर 31 ईयर्स के भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, एंड अगर आप SC ST कैंडिडेट है एंड आप 33 ईयर्स के भी हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। बाकी जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला जो रिलैक्सेशन है दैट इज गोइंग टू गो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, राइट। अब इमोल्यूमेंट्स क्या होने वाला है आपका, यानी कि आपकी फेलोशिप कितनी होने वाली है, तो पहले साल के लिए आपकी फेलोशिप जो होगी वो होगी आपकी 37,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, बट जो ये फेलोशिप होगी वो आपकी क्या एक्सटेंडेबल है अप टू 5 इयर्स, यानी कि आप इस पोस्ट पे अगर आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देते हैं तो JRF से आप नेक्स्ट SRF में भी प्रमोट हो सकते हैं, एंड ये जो कॉन्टिन्यूअस प्रोजेक्ट आपका चल सकता है दैट कैन गो फॉर अप टू 5 साल। ठीक है, तो 5 साल के तक आप इसमें काम कर सकते हैं, एंड बाकी सारी जो चीजें हैं वो आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करने वाला है। जैसे आप प्रमोट होते हैं JRF से SRF में तो उस टाइम पे आपकी सैलरी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वो 37,000 से बढ़ के कितनी हो जाएगी आपके पास, 42,000 पर मंथ की आपकी सैलरी यहाँ पे हो जाएगी। उसी के अलावा जो कैंडिडेट्स होंगे दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द HRA। जितना भी HRA होगा वो भी आप लोगों के लिए, आप उसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल होने वाले हैं। नाउ इसमें सर्विस कंडीशंस क्या हैं कि पहले आप लोगों को, जिन लोगों का भी सिलेक्शन होगा उनको एक कोर्स वर्क दिया जाएगा, उसके थ्रू कैंडिडेट जाएगा, एंड देन आपको एक सीनियर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ SPL फॉर PhD भी आप इसमें एनरोल करा सकते हैं। आगे चल के आपको एक गाइड भी दिया जाएगा ऑल इन ऑल। ठीक है, यहाँ पे ये कहने का मतलब है। इसी के साथ साथ में आपको जो मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं वो सब भी यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस में आपका क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन टू योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस ओनली। ठीक है, कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। आपका मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जिसके बेसिस पे आप लोगों को कॉल किया जाएगा, एंड देन आप एक इंटरव्यू के थ्रू गॉन होंगे, यानी कि आप एक इंटरव्यू में बैठने वाले हैं, एंड उस इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका VSSC तिरुवनंतपुरम में ही ये वाला सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा। अब जो जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे आ जाएगी, एंड जब आप इंटरव्यू के टाइम पे जाएंगे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि आप अपने सारे सर्टिफिकेट, सारी मार्कशीट्स, अगर आप कोई भी रिजर्वेशन क्लेम करने जा रहे हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट, यानी कि
के जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आज तक के होंगे वो सब आप लोग लेकर के जाने वाले हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू, अगर आप आउट स्टेशन कैंडिडेट है तो इंटरव्यू के लिए जब आप लोग जाएंगे तो उस टाइम पे आपको जो है जो रेलवे ट्रेन फेयर होगा सेकंड क्लास का वो भी दिया जाएगा फॉर अपियरिंग इनटू द इंटरव्यू ओनली। मूविंग ऑन टू, आप अगर कहीं पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, किसी सर्विस में है, देन ऑल्सो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उस अपने एम्प्लॉयर से क्या लेके जाएंगे, एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा, वो भी आप लोग एम्प्लॉयर से लेके जाने वाले हैं। नाउ एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपके पास कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपके पास एमएससी एमटेक की डिग्री सर्टिफिकेट सब आपके पास स्कैन पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। फिर गेट नेट जेस्ट जो भी है आपके पास, जिस भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का स्कोर शीट है वो भी आप लोगों के पास होनी चाहिए। आपकी एज का प्रूफ होना चाहिए, जो कि आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, आपका 10th का सर्टिफिकेट भी हो सकता है। एंड देन अगर आपको रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी वाला, उसका सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बात नहीं बताई है वो है नंबर ऑफ पोजीशन, आई थिंक मैंने नहीं बताया है, तो 10 पोजीशन है इसमें विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में। तो ये था इस जॉब, इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरा। इसमें से अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होता है ना, तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ भी सकते हैं कि कोई भी क्वेरी, आपको कोई भी क्वेश्चन है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। दोनों चीज का इसमें आप लोगों के पास एडवांटेज है कि आप एक पोजीशन, जेआरएफ की पोजीशन पे भी अपॉइंट हो जाएंगे, एंड उसी के साथ साथ में अगर आप पीएचडी परस्यू करना चाहते हैं ना, क्योंकि मास्टर्स इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है, तो उसके लिए भी आप लोग क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। एंड इट इज ऑलवेज अ चांस, विद माय एक्सपीरियंस आई वांटेड टू टेल यू कि जो लोग जेआरएफ होते हैं उनका पीएचडी में एडमिशन का चांसेस ऑलवेज हायर होता है एज कंपेयर टू एनी अनदर कैंडिडेट, ठीक है। सो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा, एंड मुझे ये बता दीजिएगा कि आप लोगों को इस तरीके की जॉब इंटरेस्टिंग लगती है, आप लोगों के लिए रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन, क्वेरी, अपडेट जो भी है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इसी तरीके की और जॉब रिलेटेड वैकेंसीज की वीडियो लेके मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी, जो भी जॉब की वैकेंसी होगी। सो आई जस्ट होप कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड यू विल फाइंड इट रेलिवेंट, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं, एंड आई विल मीट यू अगेन, एंड हैप्पी जॉब सीकिंग। बाय बाय, जय हिंद।